प्यारे लोगों, मैं हूं आपका होस्ट एजाज ताहिर कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ। आज हम मौजूद हैं लाहौर एयरफोर्स क्लब में। यहाँ पे हमें हमारे दरमियान जो मौजूद हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे इफ्तार डिनर भी दिया और इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, वो हैं चौधरी शहराज मिन्हाज साहब, जो मिन्हाज कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा भी हैं, सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं और क्या कुछ हैं। ये इनसे बात करके हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप भी इस सारी खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करेंगे। तो हम बात करेंगे जनाब शहराज मिन्हाज साहब से, जो मिन्हाज कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा हैं। हम वेट कर रहे हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे सामने हैं। तो मिलते हैं जनाब मियाँ चौधरी शहराज मिन्हाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आए जी शहराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शहराज भाई कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आज आपके इंटरव्यू के लिए हम गुजरांवाला से हाज़िर हुए हैं। तो थोड़ा-सा आप इनका भी हाजी साहब का भी और अपना थोड़ा-सा तारुफ, फिर इंटरव्यू इंशाल्लाह अंदर जाके। मेरा नाम जी शराज मिनास है और मैं मिनास बरादरी का जी एक अदना सा मेंबर हूँ। और हम वक्त अपनी बरादरी के लिए जो है हर वक्त मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बरादरी के दोस्तों को प्रमोट कर सकूं, उनके काम आ सकूं, फलाई काम कर सकूं। जो भी कोई हमारी बरादरी में अगर कोई मतवसत तबके से है, कोई अगर कोई कमज़ोर तबके से है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मेरी हर किस्म की जो मेरे ताल्लुकात हैं वो उसके काम आ सकें। तो अभी तो हमारी बरादरी में तंजीमी ढांचा बन रहा है। उस तंजीमी ढांचे के अंदर हमने एक मरकज़ी सुप्रीम कौंसल बनाई थी। उसके मरकज़ी सुप्रीम कौंसल में हमने 5 ओहदेदार जो है वो चुनाव किए थे। तो जिसके मेंबर हैं जी तारिक हैदर मिनाज साहब, और इनका ताल्लुक जो है पसरूर से है। और जो है ये हमारी मरकज़ी जो अबूरी कमेटी है उसको इस टाइम लीड भी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो जो भी इनकी तरफ से जो भी फ़ैसला आए वो हमारी मिनास कम्युनिटी के दोस्तों को काबिल कबूल होना चाहिए और एक अच्छा फ़ैसला होना चाहिए। तो हाजी अशरफ मिनास साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम ये जनाब, बहुत खादिम आला शुक्रिया। जी हमारी मिनास कम्युनिटी के और बहुत सीनियर मेंबर हैं। और बेसिकली मुझे बरादरी के ऊपर मोल्ड करने का जो क्रेडिट जाता है वो हाजी अशरफ मिनास साहब को जाता है। मैं बरादरी के कामों में जो है कभी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता था, मैं अपने कारोबारी मामलात में मसरूफ़ रहता था। लेकिन हाजी अशरफ मिनास साहब ने कोई ऐसी मुझे गिदड़ सिंगी सुंघाई है कि मुझे जो है ना मजबूर होना पड़ गया है कि जो है ना कि बस मुझे मिनास बरादरी के लिए अपना टाइम जो है ना सर्व करना पड़ता है। उसी सिलसिले में आज हमने अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया था, इफ्तार डिनर दिया था। तो जो है मैं चाहता हूँ कि यार हम इसी तरह जो है आपस में एक गुलदस्ते की तरह रहें और इकट्ठे होते रहें, और जो है हमारी कम्युनिटी जो है उसका नाम जो है परवान चढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो कौमी असम्बली के स्पीकर बने हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो भी हमारी मिनास कम्युनिटी का फ़ख्र हैं कि वो भी हमारे पिखड़ाल मिनास राजपूत हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़े बाइस फ़ख्र की बात है। तो जैसे हमारी मिनास कम्युनिटी में बड़े बड़े नामवर शख्सियात हैं। सबसे बड़ा नाम जो है हमारी बरादरी में, जिसकी वजह से हमारी मिनास कम्युनिटी का नाम ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेगा, हमारे कौमी हीरो निशान हैदर राशिद मिनास साहब। सबसे बड़ा एजाज़ हमारे पास ये है कि हम उस कौम के जो है सिपाही हैं कि जिसके लिए जो है ता क़यामत तक जो है उनकी कुर्बानी को, उनकी अजीम कुर्बानी को याद रखा जाएगा। तो चलें जी, इनसे बहुत सी बातें करनी है, तो चलते हैं इनके बाकायदा मेरे इंटरव्यू के वतन लिए। ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, मैं हूं आपका होस्ट एजाज ताहिर कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ। आज हम मौजूद हैं लाहौर एयरफोर्स क्लब में और हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, समाजी कारकुन हैं और अपनी कम्युनिटी मिन्हास कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा हैं और इस हवाले से सबको इकट्ठा करने में इनका बड़ा अहम रोल है। तो मैं आज इनसे गपशप होगी, आप एंजॉय करेंगे
और देखें किस तरह इन्होंने किस जज्बे के तहत अपनी मिनहाज कम्युनिटी के लिए ये सारा प्लेटफॉर्म, और आज बहुत खूबसूरत इन्होंने इफ्तार डिनर भी दिया सबके एजाज़ में। तो आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने सभी दोस्तों को और मिनहाज कम्युनिटी के जितने भी मेंबरान हैं उनको इकट्ठा किया और एक पुरतकल्लफ डिनर दिया। थैंक यू सो मच। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि ये सबको इकट्ठा करने का जज्बा, आजकल जो टाइम जा रहा है उसमें तो लोग एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, तो आप में ये जज्बा जो है वो कैसे पैदा हुआ? देखें जी, जो ख़ानदानी चीज़ें होती हैं ना, वो बंदे को नस्ल दर नस्ल मिलती रहती हैं और ये एक जनरेशन गैप होता है। तो मैं अपने वालिद साहब को देखता था, मेरे वालिद साहब जो है वो भी मिनहाज कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक हुब्बल वतनी रखते थे और एक बहुत पुरखलूस जो है एक अलहदा से उनके लिए जो है ना एक जज्बात थे उनके। और उनकी कोशिश होती थी कि कहीं पे भी कोई अगर मिन्हास मिलता था तो वो उसको उसकी मेहमान नवाजी के लिए जो है ना उसको तैयार करते थे कि जी आपने मेरा मेहमान बनना है और मैं आपका मेज़बान बनूंगा। और ये चीज़ मुझे विरासत में मिली है जी अपने मरहूम वालिद साहब की तरफ से। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो फैमिली है ये एक ऐसी एक समझ लें कि कौम है कि आपको पता होगा कि जैसे कि राशिद मिन्हाज साहब हमारे कौमी हीरो हैं। तो जब उन्होंने निशान हैदर का एजाज़ हासिल किया तो उन्होंने एक पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में हमारी कौम का जो है ना नाम जो है वो ऊँचा कर दिया। हमारे लिए बड़ी बाइसे फ़ख्र है ये बात कि हमारी कौम के अंदर जो है निशान हैदर है जी राशिद मिन्हाज साहब की सूरत में। और उस निशान हैदर के जज़्बे को देखते हुए मेरे वालिद साहब के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती थी, क्योंकि हम उनके करीबी अज़ीज़दारी है हमारी उनसे। तो हमारे अंदर ये कोशिश होती थी कि यार हमारे पास कोई भी अगर कोई मिन्हास आता था, हमें जब बताता था कि जी मैं मिन्हास हूँ, तो हमारी कोशिश होती कि यार हम उसके साथ एक ऐसा जो है सलूक करें कि वो उसको जो है ना वो अपने घर तक उसको याद रहना चाहिए। और वो जब भी अपने किसी हल्का अहबाब में जाता था तो वो जाके ज़रूर हमारी सिफ़त बयान करता था कि यार मैं लाहौर गया था और मैं लाहौर में फ़लाँ मिन्हास फ़ैमिली को मिल के आया हूँ, यार उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी की है। ये हमारी एक रवायत है, एक ख़ानदानी जो है नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है। मेरे बाद मेरा बेटा इसको दोहराएगा। तो ये एक समझ लें कि एक नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर ये चीज़ जो है ना वो चल रही है। माशाल्लाह जी, आपके मेहमान नवाज़ी में यकीनन हम भी आई विटनेस हैं और इस चीज़ के गवाह हैं कि आपने बहुत शानदार किस्म की मेहमान नवाज़ी की। तो शराज़ भाई ये बताइएगा कि इस कम्युनिटी के लिए आपकी अभी तक की अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं और क्या करने जा रहे हैं आप? देखें जी, मेरी अब तक अचीवमेंट ये है कि जो है ना कि हमारी काफ़ी दहाइयों से मिन्हास कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें एक्टिविटी कर रहे थे। और एक जो है कतरे-कतरे से दरिया बनता है। हमारे मोहसिन मिन्हास बरादरी थे, चौधरी अदरीस मिन्हास साहब, वो उनको पता चलता था कि अगर कोई चकवाल में कोई मिन्हास है तो वो उसके पास पहुँच जाते थे। अगर कोई कश्मीर में कोई मिन्हास मिलता था वो उसके पास पहुँच जाते थे। अगर कोई सिंध में कोई मिन्हास है तो वो उसके पास पहुँच जाते थे। ये उनका एक समझ लो कि एक बहुत ज़्यादा हुब था अपनी बरादरी के साथ। और उनका जो शाना-बशाना जो उनको एक मॉरली जो सपोर्ट करते थे, तो वो नाम है जी चौधरी अशरफ मिन्हास साहब सऊदिया वाले, हाजी अशरफ मिन्हास साहब। हाजी अशरफ मिन्हास साहब और चौधरी अदरीस मिन्हास साहब मिन्हास बरादरी के एक ऐसे जो है रोशन सितारे हैं जिनका हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि इनकी बरादरी के लिए बेशुमार और समझ लें कि नागरेज़ इनकी जो है ना वो खिदमात हैं। और अपना टाइम सर्व करना। और हाजी अशरफ साहब बैरून मुल्क मुकीम थे सऊदिया में, और उनके अंदर उनका बरादरी का जज्बा देख के ये चीज़ मैंने उनसे अडॉप्ट की है कि मुझे बरादरी के इस प्लेटफार्म में बाकायदा एक्टिव करने में जो कलीदी किरदार है वो चौधरी अशरफ मिन्हास साहब सऊदिया वाले का है। तो उन्होंने मुझे इस तरफ जो है राग़ब किया, मुझे दावत देते रहते थे गाहे बगाए कि जी बरादरी के लिए जो है ना आपको टाइम निकालना चाहिए, बरादरी के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये उनकी सोच को लेके उनकी समझ लें कि उनकी नकल अक्कासी करते हुए जो है ना हम इस तरफ जो है ना वो मोल्ड हो गए हैं। जी, हमारी खुशकिस्मती है कि जिनका ज़िक्र कर रहे हैं शराज़ साहब, हाजी अशरफ मिन्हास साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। तो शराज़ साहब, ये वो कहते हैं कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके अंदर जो जज़्बा है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को जिनकी वजह से आप सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं और बिला तफ़रीक सबको इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपकी यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं और अल्लाह ताला इसका आपको जज़ाए खैर दे।
तो और आप अपने बिज़नेस के हवाले से बताइएगा कि आप क्या करते हैं? कुछ थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन ज़रा इस हवाले से हो। देखिए जी, जो हमारा ख़ानदानी जो बिज़नेस है वो हमारा ट्रांसपोर्ट का है। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के एक नामवर ट्रांसपोर्टर थे। साहब ब्रदर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, जो आज तक चल रही है, ठीक है। और उसके साथ जो है मेरे वालिद साहब एक सनअतकार थे। पाकिस्तान में सबसे पहले फ़िल्टर साज़ी का जो सनअत का आगाज़ था वो मेरे वालिद साहब ने किया था। एएम फ़िल्टर के नाम से हमारे जो परदादा थे मोहम्मद अली मनाज़ साहब, उनके नाम से अल्लाह मोहम्मद भी बनता है, और एएम जो है वो उनसे मुख़फ़्फ़फ़ जो है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उनके साथ भी अटैच होते हैं। तो उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने फ़िल्टर साज़ी का आगाज़ किया 70s की दहाई में, और हमारे बाद फिर गार्ड फ़िल्टर आया पाकिस्तान में, उनकी फ़िल्टर साज़ी की सनत लगी। तो मेरा जो है साथ पेट्रोलियम का बिज़नेस है। हमारा क्योंकि मेरे ताए चचों का पेट्रोल पंप्स का बिज़नेस था, तो मैंने अपने फैमिली बिज़नेस को भी अडॉप्ट किया, लेकिन उसके साथ-साथ मैं, क्योंकि मेरे जो कज़न थे मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था, तो मैंने अपनी लाइन को थोड़ा चेंज कर लिया, मैं पेट्रोलियम सेक्टर में आ गया। तो मैं इस वक़्त जो है कोई मोर दैन कोई मैंने अब तक कोई 90 से ज़्यादा पेट्रोल पंप जो है वो तामीर किए हैं, मेरे अपने भी हैं, और मेरा ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ मेरा बिज़नेस है। जितनी भी बड़ी-बड़ी ओएमसी हैं, टोटल, शेल, पीएसओ, हेस्कोल, अटक, इनका मैं वेंडर हूँ एज़ ए थर्ड पार्टी। मुल्तान रोड पे मेरी फैक्ट्री है, ठीक है? और मेरा बेसिकली थर्ड पार्टी पेट्रोलियम का बिज़नेस है। मैं पेट्रोल पंप का जी कॉन्ट्रैक्टर हूँ और वेंडर हूँ जी। तो शराज़ भाई आपसे यही पूछना था कि ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस बैकग्राउंड बताया और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इनके अलावा आपकी क्या मशाग़िल हैं? देखें जी, मेरा इस वक़्त जो मशग़ला है वो इस वक़्त सिर्फ़ मिन्हास कम्युनिटी के लिए काम करना, और मुझे इस तरफ बाकायदा इतना ज़्यादा इस कम्युनिटी के अंदर मोल्ड करने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो प्रोफ़ेसर साबिर हुसैन मिन्हास साहब को जाता है। क्योंकि प्रोफ़ेसर साबिर हुसैन मिन्हास साहब ने मिन्हास कम्युनिटी के लिए इतना वर्क किया है कि जो कि कभी भी जो है ना सुनहरी हरूफ में लिखा जा सकता है। क्योंकि मिन्हास कम्युनिटी को एक तस्बीह के दानों की तरह परोने में जो कलीदी किरदार है, वो प्रोफ़ेसर साबिर हुसैन मिन्हास साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और जिस तरह एक समझ लें कि कतरे-कतरे से दरिया बनता है, तो आज माशाल्लाह मुझे अगर ये मनास कम्युनिटी में अगर कोई पज़ीराई हासिल है या मेरी कोई मकबूलियत है, तो उसके अंदर प्रोफ़ेसर साबिर हुसैन मनास साहब का जी बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। जी, हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि साबिर मिन्हास भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे पहले आएँ हमारे लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं जनाब तारिक हैदर मिन्हास साहब। इनका तल्लुक बेसिकली पसरूर से है, मैं तो इसी इनसे भी। बात पे कुछ कहना चाहूँगा जी, जी। जी। तारिक हैदर मिन्हास साहब जी, हमारी जो सुप्रीम कौंसिल है अबूरी, हमने मिन्हास कम्युनिटी की आज से कुछ माह पहले एक सुप्रीम कौंसिल तश्कील दी थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान की मिन्हास कम्युनिटी शामिल थी। तो हमने बाहमी मशावरत के साथ जो है सब मिन्हास बरादरी की राय के साथ राय शुमारी के साथ जो है ना इनको मुंतखब किया था। तो उसके ये सुप्रीम कौंसिल के 5 मेंबर चुने गए थे, जिसके ये एक बुनियादी रुकन तारिक हैदर मिन्हास साहब भी हैं। इनका ताल्लुक पसरूर से है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ये सियासी कारकुन भी हैं, और हमारी मिन्हास बरादरी का फ़ख्र हैं, और हमारी मिन्हास बरादरी के लिए बड़े अच्छे जो है वो इन्होंने प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं, और आने वाले दिनों में, आने वाले मुस्तकबिल में बहुत अच्छी-अच्छी इनकी जो है वो हम खिदमात से जो है ना वो मुस्तफ़ीद होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब तारिक हैदर साहब, आप शराज़ भाई के हवाले से, इन्होंने आपके हवाले से काफ़ी मोहब्बत का इज़हार किया। तो आप चूँकि आज डिनर जो था वो इनकी तरफ से था हम सब के लिए, तो आप इनके हवाले से कुछ कहना चाहें? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जाज़ ताहिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का, कायद-ए-आज़म न्यूज़ का, कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए। और ये मेरा ख़्याल है कि ये शराज़ साहब की मोहब्बत ही है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, सबसे पहले तो ये बात है। तो शराज़ साहब एक्चुअली बड़े ग्रेट शख्सियत है इनकी। ये तो आज का डिनर ही नहीं, बल्कि ये डिनर तो होते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो मिन्हास कम्युनिटी जो है, हमारा सेक्रेटेरिएट जो है ये जोहर टाउन में है, और उसके रूह-ए-रवान जो हैं ये शराज़ मिन्हास साहब हैं। वहाँ जो भी मेहमान आता है, मिन्हास जो भी, हर रोज़ वहाँ पे लोग आते हैं, और ये उनको जो है वो अशाइया, उनकी शान में खाना, उनको जिस तरह की भी ज़रूरत हो ये पूरी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराज़ साहब जो हैं ये बड़ा कलीदी किरदार जो है वो मिन्हास बरादरी में जो है वो हमारे ख़ानदान में किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज
मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एयरफोर्स के क्लब में आया हूँ, और ये भी मुझे याद रहेगा ज़िंदगी में कि जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मुझे किसने बुलाया था। तो आज इनकी दावत जो इन्होंने आज इफ्तार का डिनर जो दिया है, तो मुझे ये याद रहेगा। और मुझे ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं एयरफोर्स का क्लब नहीं है, बल्कि मुझे मेरा ये घर नज़र आ रहा है। क्यों कि राशिद मिन्हाज साहब एयरफोर्स का एक ही निशान हैदर, और वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान से। तो हम तो इतनी खुशी मैं फ़ील कर रहा हूँ, और यहाँ बैठे हुए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत शुक्रिया जनाब तारिक हैदर साहब। अब चलते हैं जनाब चौधरी हाजी अशरफ मिन्हाज साहब की तरफ। तारिक हैदर साहब कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज़। जैसा कि शराज भाई बता रहे थे कि हमारी जो है 5 रुकनी जो हमारी एक मरकज़ी कमेटी जो है वो बनी है, तो उसका मैं भी रुकन हूँ। तो हमारी कोशिश है कि हम मिन्हास बरादरी जो है, अपनी ख़ानदान जो है, कबीला जो है, इसको एक अच्छी क़यादत जो है वो दें। उसके लिए हमारे आज एक हमारे सीनियर रहनुमा जो हैं आज उम्रा पे चले गए हैं, निज़ामी साहब। वो यूँ ही तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सीक्रेट मामला है, हमने बहुत कुछ इसका होमवर्क किया भी हुआ है, और हमें ग्रुप्स में ये मैसेज आते रहते हैं कि हमारी कमेटी ने क्या किया है। तो मेरा ख़्याल है उसको बताने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत कुछ कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट जो है आफ्टर ईद जो है एक मिलन पार्टी हम करेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह उसको अनाउंस जो है वो करेंगे। तो मैं ये अपने ख़ानदान को, कबीले को, देखें जी, मैं एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं, वो हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, वो अनाउंस हो गए, मुंतखब हो गए हैं, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो ये मिन्हास ख़ानदान को, कबीले को एक क्रेडिट ये भी जाता है। तो वैसे तो एक तारीख़ भरी पड़ी है, और ये राजपूत मिन्हास कबीले की, और फ़ौज में क्या, एयर फ़ोर्स में क्या, और अगर देखा जाए तो हमारे टोटल जितने भी ये 10-11 निशाने हैदर हैं, उसमें से 70% जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे राजपूत मिन्हास कबीले को जो है वो जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा, बल्कि हमारी टीम जो है वो कोशिश करेगी कि ये हमारे ख़ानदान की, कबीले की पहली कमेटी जो है वो बनी है, उसका जो है वो अल्लाह ताला ने क्रेडिट हमें दिया है। तो हम एक ऐसी शानदार उसकी बुनियाद रखेंगे कि जब हम यहाँ दुनिया से चले जाएँ, तो जिस तरह आज राशिद मिन्हाज साहब को याद किया जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी बुनियाद रखें कि आने वाली नस्लें जो है हम इंशाल्लाह इसको याद रखें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हाजी अशरफ मिन्हाज साहब की तरफ, जो बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत और बड़े रंगीन मिजाज पर्सनैलिटी हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी, वालेकुम सलाम सर। हाजी साहब बताएं, शराज भाई के हवाले से, अपने हवाले से, ये तो आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, और अपना अपना रोल भी आप इस प्लेटफॉर्म पे ज़रा प्लीज़ अपना बताइएगा। जी जनाब, बहुत शुक्रिया सर। मेरा तो कोई रोल नहीं है, बस तारीफ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। और उसके बाद हम और इदरीस भाई दोनों, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, इकट्ठे निकले थे इस मिशन में। तो चंद साल पहले उनकी वफ़ात हो गई है, और उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद ही हमें जो एक समझें कि केथन किंग, जिसका नाम केथन किंग है बरादरी का, कबीले का, वो शिराज मिन्हाज साहब हमें मिले हैं। और वो ऐसा उन्होंने काम किया है कि जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, वो 1 साल की मुद्दत में उन लोगों ने कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका पूरे पाकिस्तान में हर शहर से, हर आदमी से, कबीले के हर आदमी से इनका राब्ता है, और बरादरी के लिए ये 24 घंटे हमा वक़्त तैयार हैं, और ये अपना जान और माल दोनों निछावर कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर कबीले का हर आदमी जो है, चाहे वो उनकी इनसे फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात है या नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, कबीले का हर आदमी इनको नाम से ज़रूर जानता है। ये एक ब्रांड है, मियाँ शिराज नूर मिन्हाज साहब। और इनकी बदौलत पूरे पाकिस्तान को जो ताकत मिली है, वो आज से 20 साल पहले के अंदर के अरसा में जो काम हुआ है, उसमें नहीं मिली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह जो हमारा कबीला है, उसका जो वर्क हो रहा है, वो पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। और अपना शिराज नूर मिन्हाज साहब जो हैं, ये जो इनकी प्लानिंग है, जो ये सोच रहे हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया, ज़िंदगी ने साथ दिया, तो ये क़यामत तक इनकी प्लानिंग का जो काम है वो चलेगा।
जी, बहुत शुक्रिया जी अशरफ साहब। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ करते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इसी जज़्बे के साथ और इसी दुआ के साथ आपका होस्ट एजाज़ ताहिर आपसे इजाज़त चाहेगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।